हम लोग का हो गया सर? सबसे पहले जो घटना हुई एकदम बेकार है, जिसमें कोई भी आदमी किसी को हेल्प करने की नहीं सोचेगा। किसी के लोग कहते हैं कि इसमें और आरोपी होंगे, उसके बारे में हमने बहुत अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन की और भी चालू है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और आपको मैं वादा कर सकता हूँ कि हमने ये तो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालने का प्रपोजल गया है हमारे पास। बहुत अच्छा सर। मैं दूसरे दिन सेकंड आज हमारे एक्स अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब और हमारे पार्टी के नगर सेवक हीरा पाटिल साहब, रेहान भाई पीतलवाला और पार्टी के बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स और बहुत सारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी ग्रुप के तमाम लोगों ने आज मुमरा पुलिस स्टेशन में हमारे जो यहाँ के इंचार्ज हैं अनिल सिंधे साहब और जो एसीपी साहब हैं कलवा के, उनकी मौजूदगी में आज हमारा ये डेलीगेशन उनसे मुलाकात किया। उनके साथ में हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया और उनके साथ हमारा डिस्कस हुआ। वो डिस्कस ये हुआ कि जो हमारी बच्ची रोशनी नाम की बच्ची थी, जो उसके साथ घटना घटी 7 तारीख को, वो दरिंदे ने जिस तरीके से जो उसके साथ जो उसकी हालात की, वो खैर हम तो कह भी नहीं सकते मीडिया के माध्यम से। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि आगे, और ये डेलीगेशन आज इसीलिए आया था कि आगे कोई और हमारी बच्ची, हमारी बहन रोशनी ना बने। इसके साथ जो हुआ उसको केस को फास्ट ट्रैक पे चला जाए। ये जिस दिन ये वारदात सानूभाई हुई थी उस दिन भी ये हम लोगों की मांग थी और आज भी हम लोगों ने ये मांग किया है एसीपी साहब से और ये कहा है कि शहर में जिस तरीके से मुंबई, खास करके मैंने देखा है ठाणे हुआ, वाशी हुआ, न्यू मुंबई वाशी हुआ और मुंबई के बहुत सारे इतराफ के इलाके में हीरा नंदानी हुआ, 10 बजे सब बंद हो जाता है। तो मुमरा कौसा में रात में 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक दुकानें चालू रहती है। नौजवान बच्चे, जो यूथ के बच्चे होते हैं, वो दुकानों पे आते हैं, बैठते हैं और फिर वो बहुत सारे, कुछ जैसे कि एक तालाब में बहुत सारी मच्छी एक तरीके की नहीं होती है, इस तरीके से यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारे मामला पैदा हो जाते हैं। कुछ उसमें बच्चे गलत भी आ जाते हैं उसके अंदर और वो आकर के जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं। नशा को लेकर, खास करके ड्रग्स को लेकर के, जो मैं ये मानता हूँ, अभी सीनियर साहब बता रहे थे कि कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं और भी सुधार होने की जरूरत है। हम लोग को ऐसा लगता है, हालांकि एसीपी साहब ने मना किया इस चीज से कि वो दारू पीता था, नशा करता था, जो भी नशा करता था वो, लेकिन वो बोले उस दिन शायद वो उस हालात में नहीं था, तो वो हाँ, वो नहीं था, उनकी उसकी रिपोर्ट की गई, साहब ने बताए, हम ये बात को भी मानते हैं। लेकिन अगर नशे पे ब्रेक लगाया जाए, पूरे तरीके से कार्रवाई हो, तो मैं समझता हूं शायद जो वारदात कुछ हो रही है शहर में, इससे ये ना हो। इससे हमारी बहनें, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, सेफ रहेंगी। ऐसी हम लोगों ने उनके साथ में मांग किया है और खास करके मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनिल सिंधे साहब, एसीपी साहब, डीसीपी साहब और सीपी साहब का हम लोग ये शुक्रिया अदा करते हैं कि 4 घंटे के अंदर वो आरोपी ने हमारी बच्ची के साथ उठा के उस बच्ची को बिल्डिंग से फेंक दिया था और उसके साथ जो भी कुछ हरकत किया, उसके बाद वो बच्ची हमारी खत्म हो गई। तो उस बच्ची को, उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, उस लड़के को जो आरोपी था उसको अरेस्ट करके 4 घंटे में पुलिस लेकर के आई थी। इसके लिए हम पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये मांग करते हैं कि उस आदमी, उसका केस फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए, उसको सजाए मौत हो। अगर कानून ने ये भी कहा है कि उस आरोपी को फांसी की सजा होगी, हमने कोशिश की। एसीपी साहब ने कहा, उसके लिए हमें उन पे नाज है, फख्र है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर। जो बात उन्होंने कही है बहुत अच्छा लगा शानू भाई, कि उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सेकंड डे ही मांग कर दिया है फास्ट ट्रैक पे चलाने के लिए इस केस को। बहुत अच्छी बात है। तो ये भी हम मांग करते हैं कि ऐसे आदमी को फांसी पे खुलेआम लड़का देना चाहिए और उसे तो कानून की बात है, नहीं तो उसे पत्थर लेके मारना चाहिए। इतने पत्थर मार दो उसको कि मर जाए जगह पे वो, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। कानून हमारे हाथ में हम नहीं ले सकते हैं। हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि दोबारा कोई हमारी बच्ची, हमारी बहन रोशनी ना बने। इसके लिए आज हमारा डेलीगेशन उनके पास आया था। यहाँ से हम उनके परिवार से मिलने भी उनके घर पे जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा हमारा शानू भाई का, हमारे लोगों का तय हुआ है। थैंक यू। नाइट लाइफ की बात की आपने, नाइट लाइफ जब पुलिस जाती है तो बंद कर देते हैं, पुलिस जाते ही, वहां से निकलते ही वापस वो दुकान चालू हो जाती है, खुल जाती है, तो उनके ऊपर प्लांटी लगाई जाए
और अगर वो उसके बाद भी नहीं समझते हैं तो उनके लिए पुलिस है, पेन है, कानून है, कलम है, वो सब लगाई जाए, ऐसी हम मांग करते हैं। हम लोगों ने मुमरा पुलिस स्टेशन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के उससे शमीम भाई की अध्यक्षता में शानू पठान साहब हमारे अपोजिशन लीडर एक्स और तमाम हमारे हीरा पाटिल जी, नगर सेवक जी, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, महिला और उनके उसमें आए थे। हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमने मुमरा पुलिस स्टेशन को मुबारकबाद दिया है कि आपने आरोपी को 4 घंटे के अंदर पकड़ा। ये बड़ा अच्छा विषय हो गया, वरना अगर कहीं आरोपी शहर छोड़ के निकल जाता तो इससे बड़ा अलग तरीके की राजनीति शहर में हो जाती थी। आप पिछले दिनों देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है गलत तरीके की राजनीति शहर में कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ पूरा समाज खड़ा है, पूरा हर तबके फिक्र का। अगर आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से, मैंने भी देखा था कि अगर सबसे ज्यादा नारा लगाने वाली उस बच्ची के लिए कोई था तो मुसलमान थे। सबसे ज्यादा अगर कोई गुस्से में था तो मुसलमान औरतें थी। वो औरतें यहाँ तक डिमांड कर रही थी कि हमारे हाथ में दे दो, हम उसको मार डालेंगे, उसके बाद हमको फांसी पे चढ़ाने का चढ़ा दो। लेकिन पूरा अल्पसंख्यक समाज उस बच्ची के पीछे पहले दिन से आखिरी दिन तक खड़ा है। उसको फास्ट ट्रैक पे चलाएंगे, उसको जितना हो सकेगा। हम तो मांग करते हैं, हमने उस दिन भी मांग किया था कि शरिया कानून को शरिया करके मत देखो, उसको एक अच्छा कानून मान के वहां लागू करो। 2:30 बजे रात में पार्लियामेंट चलाई जा सकती है, 2:30 बजे रात में चालू करो और ये तय करो कि डीएनए टेस्ट अगर मिलता है तो तुरंत उसको चौथे दिन फांसी पे लटकाओ। वो कोई भी हो, कोई भी जात हो, धर्म हो, पंथ हो, प्रांत हो, उसको करना चाहिए। लेकिन राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं ये बोलने आया था और हमारे तरफ से एक लेटर गया है कि मुमरा के अंदर ड्रग्स के अंदर इसको 0 टॉलरेंट किया जाए, ड्रग्स को टोटली बंद किया जाए। और इवन मैं मांग करता हूँ, उससे बढ़ के एक मांग और मैं करता हूँ कि अगर ड्रग्स के पकड़ने जाने वाले को कोई भी मुमरा का नेता और अगर मुमरा का कोई पदाधिकारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो कोई पार्टी का हो, अगर उसको मदद करता है या उसके लिए पुलिस स्टेशन को फोन करता है तो मैं चाहूंगा, मैं पुलिस स्टेशन से मांग करता हूं उसका नाम उजागर करके शहर और समाज को बताया जाए कि ऐसे लोग जो है पूरे शहर को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अब नौजवान बच्चों की मौत देखी नहीं जा रही है। निवेदन है कि इस तरीके की कोई भी हरकत में आप लोग को, हमारी जिम्मेदारी हो गई, आपकी भी जिम्मेदारी है, समाज के हर तबके फिक्र की जिम्मेदारी है कि इसको देख के आप भी नजरअंदाज मत करो, आप भी उसको वायरल से बड़ा वायरल करो, ताकि ऐसे लोग और ऐसे समाज में, कुछ लोग ऐसे रहते समाज में बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब धंधे में इन्वॉल्व रहते, उनको ओपन करने का काम आप करिए। और हम लोग बच्ची के घर पे जा रहे हैं। हमारा जो ढांचा है, जो हमारी न्याय प्रक्रिया है, ये स्लो होने के कारण जो गुनहगार है उनको शय मिल रही है। जिस दिन हम ये न्याय व्यवस्था को फास्ट कर देंगे और जो महिलाओं के साथ अत्याचार और रेप, बलात्कार जैसे मामलों के ऊपर हम सुनवाई ताबड़तोड़ करके फांसी जैसा 2-4 उदाहरण देंगे तो ये देखिएगा कि आज इस देश में से महिला उत्पादन को कमी आ जाएगी और महिला के ऊपर रेप में कमी आ जाएगी। मुमरा वासियों से एक दरख्वास्त है, विनती है कि अगर गलत आदमी अगर कोई गलत काम करता है और उसको पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो मेहरबानी करके कोई नेतागिरी दिखाओ मत। मुमरा में 98% लोग अच्छे हैं, 2% लोग खराब है, उससे पूरे लोगों का नाम खराब हो रहा है। आज ये वारदात हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि अपन हमेशा नशा का देखते हैं, नशा का है तो पूरा नशा के लिए पूरे लोगों ने, समाज ने उसके ऊपर पाबंदी लगाना चाहिए। 7 तारीख को जो हमारे शहर में जो दुर्घटना घटी, ये बहुत ही इनह्यूमन चीज़ हो गई। लेकिन अब हमने आज मेमोरेंडम के जरिए हमारे डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट करी कि इस केस को फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए और कैपिटल पनिशमेंट इसको दी जाए, यानी सजाए मौत, फांसी की सजा इसको मिलनी चाहिए, ताकि ये दूसरे लोगों के लिए एक सबक बने, एक एग्जाम्पल बने कि क्रुएल्टी अगेंस्ट माइनर्स और जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है अगेंस्ट वुमेन्स, उसके लिए सख्त से सख्त सजा मिले। और हमारे मुमरा शहर के अंदर हमारी बच्ची रोशनी के साथ में, वो बहुत ही दुख और तकलीफ की बात है। रिहान भाई ने सारी बातें आपके सामने बताई है। मैं इब्राहिम भाई आपके सामने एक डाटा देना चाहता हूँ। 2022 की रिपोर्ट है कि हमारे इंडिया के अंदर
32,000 रेप के केसेस दाखिल हुए। अगर मैं डिवाइड करूँ, आप मीडिया वाले हैं, तो एक दिन के अंदर 80 रेप के केसेस होते हैं हमारे देश के अंदर।